आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब इसमें एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको जो है फिजिकल मेथड से रिवर्स ना किया जाए। फिजिकल मेथड क्या क्या हो गया, जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, यही सारे हो गए। अब एग्जांपल में हमारे पास है जैसे H2+O2 रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट हो गया वाटर। अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन वह होता है जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन को। इसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं, और ये जो बीच में एरो उसके ऊपर लिखते हैं अगर टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह या कोई कैटेलिस्ट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ सॉलिड मतलब जो बेसिकली स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सॉलिड के लिए एस सिंबल है, लिक्विड के लिए एल है, गैस के लिए जी है, एक्वस के लिए ए क्यू है ब्रैकेट में। एक्वस क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो उसी को एक्वस बोलते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे इजी है। अब ज़रूरी क्यों है सबसे पहले तो बैलेंस करना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो डाल्टन ने दिया था उसके उसके अकॉर्डिंग मास ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट एलिमेंट होना चाहिए। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेप 1 में बॉक्सेस बना लेने हैं जो भी दिया गया है रिएक्शन। इसके बाद स्टेप 2 में हमने कॉलम बना के नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स को मैच कराना है। मतलब जिस साइड कम है उस साइड मल्टीप्लाई करवा देना है, और क्या। फिर थर्ड में हम इक्विलाइज कर रहे हैं ब्रैकेट के आगे, मतलब अभी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं छेड़ेंगे, मतलब बॉक्स के बाहर ही जो कुछ भी चेंज करना है चेंज करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम LHS या RHS के बराबर है कि नहीं है। जब इक्वल हो जाएगा तो फिर वहीं पे छोड़ देंगे उसको। फिर आगे हम जो है उसका फिजिकल स्टेट का सिंबल्स लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन है और वाटर है, रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अदर एग्जांपल्स भी दिए गए हुए हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH3OH लिक्विड बना रहे हैं। अभी ये रिएक्शन कब होगा, 340 ATM पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ। तो इस तरह से मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट करना है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एग्जांपल में हो गया जैसे क्विक लाइम और वाटर रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम बना रहा है और हीट रिलीज हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। वाटर की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में और प्रोडक्ट के साथ साथ। मतलब प्रोडक्ट जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ साथ जो है हीट रिलीज हो, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया। रेस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पायरेशन वाला आता है। अब यहाँ पे देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। इसमें भी ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, मतलब एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो जैसे डिकम्पोजिशन में कई चीज़ें होगी। अगर डिकम्पोजिशन हम हीट के थ्रू कैरी कर रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, एग्जांपल दी हुई है। अगर डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर रहे हैं तो वो हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी भी एग्जांपल दी हुई है। अब फोटोलिटिक डिकम्पोज, अगर डिकम्पोजिशन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल इसकी भी दी हुई है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर हो हीट की फॉर्म में या लाइट या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, एनर्जी रिक्वायर हो बेसिकली रिएक्शन को अकर होने में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर रिलीज हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल दिए हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का रिएक्टेंट्स के बीच में और नया प्रोडक्ट बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में एक्सचेंज हो गए, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, इस मेथड को बोलते हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, दोनों को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर में ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। यहाँ पे जैसे हम हीट करके ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए कॉपर ऑक्साइड से। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पे जैसे दिया हुआ है एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड और H2 रिएक्ट करके कॉपर और H2O बना रहे हैं, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला देखेंगे हम कोरोजन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब ये सारे जो नोट्स हैं बेसिकली पूरे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। करोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज, जब भी किसी मेटल को हम एयर में या मॉइस्चर में या सॉयल वाटर एसिड में एक्सपोज कर देते हैं, निकाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम बाद जो है ना उसमें एक लेयर बननी शुरू हो जाती है ऊपर, तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, पेंटिंग से, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से, या फिर हम बेसिकली वो एलॉय बनाते हैं ना, दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स करके, मेटल या नॉन मेटल को, तो बेसिकली वही सारा कुछ है। ग्रीसिंग करने से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब रेंसिडिटी दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। मतलब रेंसिडिटी में जो हमारे फैट्स और ऑयल जो है एक्सपोज हो जाते हैं एयर को, और एक ही बहुत ही गंदा स्मेल और गंदी टेस्ट लेके आते हैं। सही है। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अब इसमें जो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो बेसिकली यही है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सॉल्यूशन का, एक्सरसाइज का और इंडेक्स क्वेश्चन का हम कल लाएंगे।